हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग आकांक्षा 40 के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन फिजिक्स के देखेंगे। ये दोनों स्ट्रीम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं फिजिक्स का, जो पिछले साल पूछा गया है। आप भी देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए कंपलसरी है और आपकी मेंटल एबिलिटी दोनों के लिए कंपलसरी हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या मेडिकल बैकग्राउंड से। सिर्फ आपके इंजीनियरिंग वाले के लिए मैथ्स पूछे जाएंगे और आपके मेडिकल वाले के लिए बायोलॉजी होगा। तो ये आपका क्वेश्चंस है। चलिए हम फिजिक्स के क्वेश्चंस ये आपकी करते हैं बहुत जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर f है तो r जो हो जाएगा वो 2f हो जाएंगे। तो f बराबर जो क्या हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे तो f से f कटेगा 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है। रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर h। तो r इक्वल टू क्या होता है, 2f होते हैं ना। तो क्या निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर टू द रेडियस। तो फोकल क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ बटा रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएंगे, f/2f। f से f कटेगा, क्या गया 1/2। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके जो दूसरा नंबर बोला गया है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बोला गया, क्या बोला गया, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है प्रतिबिंब हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड किया गया एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर द इमेज विल बी। तो सर एक कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है जिसका एक पोल है, फोकस यहां पे है और ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पे। मतलब ध्यान से देखोगे तो फोकस दूरी से डबल पे रखा गया, मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, केंद्रक पे रखा गया है। जब केंद्रक पे हो अगर कोई वस्तु हो तो कैसा इमेज बनता है, रियल बनते हैं और सेम साइज का बनता है, एक ही आकार का बनता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्योंकि केंद्रक पे जब ऑब्जेक्ट वस्तु रखा हुआ हो तो वास्तविक बनते हैं और एक ही आकार, सेम आकार होता है, सेम साइज होता है। ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा है, वस्तु की स्थिति अवश्य होगी। सर अगर कोई उत्तल लेंस है, अवतल नहीं है, उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का अगर आपका क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड में ही आपका इमेज बन रहे हैं, सीधा बन रहे हैं और बीम से बड़ा बन रहा है, तो ये समझना आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में। फोकस और प्रकाशिक केंद्रक ऑप्टिक सेंटर और आपके फोकस के बीच में। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4, किसी अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सर्वदा होता है। जो अवतल लेंस के द्वारा, अभिसारी लेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं कनकेव लेंस, आपकी डाइवर्जिंग लेंस। आपके जो कनकेव लेंस से जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है तथा छोटा होता है, हमेशा याद रखिए। ये आपका लेंस का अवतल और दर्पण में बोले तो आपका उत्तल दर्पण, वो हमेशा आभासी तथा छोटा बनता है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि एक बीम को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। एक बीम को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब होगी, रियल होंगे, क्योंकि सर देखो ना कि ये लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब आपकी कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f है, ये 2f1 है, यहाँ पे f2 है, 2f2 है। तो बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन कन्वेक्स लेंस, जिसका 10 सेंटीमीटर दूरी है, उसका डबल क्या है, आपके 2f पे रखा गया, मतलब सेंटर पे रखा गया है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा गया है, तो कहां बनेगा, 2f पे बनेगा।
और कैसा होगा, रियल होंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कभी कभी वृद्धावस्था में लोगों का क्रिस्टलीय आंख का लेंस अस्पष्ट तथा धुंधला हो जाता है, इस दशा को कहते हैं। समटाइम्स जो क्रिस्टलाइन आई लेंस होते हैं पीपल के एट ओल्ड एज में, वो मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं उसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि मानव के 2 नेत्रों द्वारा क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग होता है, हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू जो होते हैं विथ 2 आईज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अबाउट, तो दोनों आंख सामने होता है ना, कुछ इस तरह से होते हैं, मतलब ये दोनों के बीच जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आंख में प्रवेश करता हुआ प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियमित तथा नियंत्रित होती है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है, एरिस के द्वारा, पारितारिका के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है और कंट्रोल्ड किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 किसी आंख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन डैश की प्रक्रिया द्वारा होता है। किसी आंख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन डैश किसके द्वारा, आपके पक्षमाभि पेशी द्वारा, सिलियरी मसल्स के द्वारा, उसी के द्वारा क्या किया जाता है, लेंस को मोटा पतला करके उसके फोकस दूरी को एडजस्ट चेंज किया जाता है। क्या हो जाएंगे, सिलियरी मसल्स, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। जो आई लेंस के फोकल लेंथ चेंज हो रहे हैं वो किसके एक्शन के द्वारा, सिलियरी मसल के, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके 10th, जब किसी प्रकाश का किरण एक प्रकाशिक रूप से संघन माध्यम से विरल माध्यम से होकर गुजरता है, जब कोई रे आपके साथ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होकर गुजरता है तो ये बेंड करते हैं टुवर्ड द नॉर्मल। ये मानो डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये परपेंडिकुलर है, मानो कि लाइट कुछ इस तरह से जा रहा था, कुछ इस तरह से निकलता, तो बेंड किधर करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभिलंब से दूर मुड़ जाती, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ना अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर मुड़ता है, जब आपके संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है निम्न में कौन सही है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, तो जूल इक्वल टू होता है कोलम वोल्ट, डब्ल्यू बराबर होता है क्योंकि VQ, वर्क डन बराबर जो होता है वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्ज का क्या होता है यूनिट, आपकी कुलम, और वोल्ट क्या होता है, वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का विभवांतर का जो होता है वोल्ट, कुलम वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, आपकी जूल, ऑप्शन 1 हो जाएंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2 प्रतिरोध, 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 समांतर में जोड़े गए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो क्या 1/R इक्वल टू क्या जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई R2 प्लस R1, मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। कोई दिखा क्या, ऑप्शन 4 देखिए, ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएंगे, 12 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1 एम्पियर की धारा किसी R ओम प्रतिरोध के आर पार t सेकेंड के लिए चलाई जाती है तब उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है। जब करंट I एम्पियर पास किया जाता है कोई रेजिस्टर R ओम का t सेकेंड के लिए, तो अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होंगे वहां पे कितना होगा, तो H इक्वल टू जो होता है I² जूल होता है, I² जूल होते, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, ऑप्शन जो होगा वो 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोला जाता है प्रतिरोधकता की SI इकाई है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता का, तो ओम मीटर होता है, ओम मीटर, ऑप्शन 2 हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, घरेलू वैद्युतिक उपकरणों के एक दूसरे से डैश में संयोजित किया जाता है, किसमें? समांतर में किया जाता है, पैरेलल में होता है सर। क्योंकि देखते होंगे घर में एक स्विच बंद करते होंगे तो एक ही पंखा बंद होता होगा, दूसरा स्विच अगर वो बंद करते होंगे तो बल्ब बंद होता होगा, तीसरा स्विच बंद करते होंगे तो टीवी बंद होता होगा। मतलब क्या है? समांतर में, पैरेलल में जुड़े होते हैं, क्योंकि सभी को सेम वोल्टेज चाहिए, करंट अलग अलग चाहिए। समझा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 16 क्या बोला जाता है, थोड़ा सा देखिएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है, फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए कुंडली और चुम्बक के बीच में। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 3, कुंडली तथा चुम्बक के बीच में अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में एक आपका डिफरेंस है। तो एसी में स्लिप रिंग लगा हुआ रहता है और इसमें दिक् परिवर्तक, मतलब कि इसमें कम्यूटेटर रिंग लगा रहता है, कम्यूटेटर लगा रहता है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 4 हो जाएंगे सर आपके, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? एसी जनरेटर में स्लिप रिंग लगे रहते हैं, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर लगा रहता है। एसी जनरेटर आपका जो है एसी करंट प्रोड्यूस करता है, डीसी जनरेटर जो है डीसी करंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विद्युत फ्यूज तथा स्विचों को संयोजित किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज और स्विचेज जो होते शुड बी कनेक्टेड विथ। सर इलेक्ट्रिक फ्यूज और स्विच जो है किसके साथ कनेक्ट होता है? लाइव वायर। याद रखिएगा, विद्युत में मैच तार के साथ जोड़ा जाता है हमेशा, क्योंकि न्यूट्रल वायर में तो करंट होता ही नहीं, सिर्फ वो कंप्लीट सर्किट करते हैं। ठीक है, तो लाइव वायर में स्विच लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जब दो आवेशित वस्तुओं को संयोजित किया जाता है तब उनके बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके डैश बराबर है। तो नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज व्हेन कनेक्टेड इफ दे हैव सेम पोटेंशियल। अगर विभव सेम हो गया तो वहां करंट फ्लो नहीं करेंगे, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम पोटेंशियल विभव अंतर होना चाहिए, तभी वहां पे धारा प्रवाहित होती है। तो विभव अगर बराबर हो गया तो कोई वहां से धारा उत्पन्न नहीं होगा। ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 20, विद्युत शक्ति व्यक्त की जाती है। इलेक्ट्रिकल पावर इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो पावर बराबर शक्ति बराबर जो होता है विभवांतर गुने विद्युत धारा होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोला जाता है प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट जाता है। तो इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटा आर डैश अनुपात का मान क्या है? एक पीस ऑफ वायर है जिसे हम रेजिस्टेंस आर को 5 टुकड़ों में इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा सर, जो आर है वो कितना हो गया? आर ही है। आर डैश जो कितना हो गया? R/5 हो गए। ठीक है, R/5 मतलब कि R1 जो R2 R5 जो हो गया, क्या मान लेते हैं? R1 R2 R5 सब सेम हो गया, R1 R2 R3 R5 R/5 हो गए। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन मान लेते हैं R डैश है, देन द रेशियो ऑफ R/R डैश, तो क्या हो जाएगा? 1/R डैश इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। रेसिप्रोकल करके व्यक्तिक्रम करके जोड़ देते हैं ना, सभी को 5 बार जोड़ना पड़ेगा। अब क्या हो जाएंगे? ये 5/R हो जाएंगे। कितना बार? 5 बार। 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R क्या हो जाएंगे? एलसीएम लेंगे तो R हो जाएगा, ऊपर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, कितना बार? 5 बार होगा। 5 बार होगा ना, 5 बार होगा, कितना हो जाएगा? 25/R हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना? R/R डैश निकालना है। तो 1/R डैश इक्वल टू कितना आया? आपके 25/R आए, तो R इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो R को उधर ले जाएंगे तो R/R डैश हो जाएगा इक्वल टू क्या गया? 25/1। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएंगे। कोई दिखा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोला गया है 22, निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता?
विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो P इक्वल टू होता है VI बोलो, या I स्क्वायर R बोलो, या V स्क्वायर बाय R बोलो। सर क्या हो जाएंगे यहां से, ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, ऑप्शन 2 फार्मूला में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके बोले जाते क्या कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, दोनों का व्यास लंबाई सब समान है, किसी परिपथ में बराबर विभवांतर के आर पार पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या है होगा। दो कंडक्टिंग वायर्स है सेम मटेरियल से, मतलब की रेजिस्टेंस जो दोनों का है वो सेम है, R1 R2 क्या हो जाएगा, R हो जाएंगे। अब आगे बोला क्या कि ए पहले सीरीज में जोड़ा जाता है फिर किसमें जोड़ा जाता है, पैरेलल में। तो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है इक्वल है, तो रेशियो जो होगा हीट जो वहां पे प्रोड्यूस करेंगे वो रेशियो जो आपकी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो क्या होगा, क्या होंगे वो हमें पता करना है सर। तो यहां से जो आपके हो जाएंगे करंट निकालते हैं पहले, जो अगर सीरीज R सीरीज वाला निकालते तो 2R हो जाएगा, R पैरेलल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू R स्क्वायर बाय 2R हो जाएंगे, R से स्क्वायर चल गया मतलब क्या आ गया, R बाय 2 आ गया। अब भी आपके IS सीरीज में करंट कितना होगा वो निकालते हैं, तो क्या हो जाता है V बाय R होता है, आपके पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो V बाय RS क्या हो जाएगा, V कितना है सर, V मान लेते हैं और RS कितना है 2R है। अब IP निकालते हैं, IP क्या हो जाएगा, पैरेलल में करंट कितना होगा समांतर में, तो क्या हो जाएगा V बाय RP हो जाएगा, तो V कितना V ही होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहां से जो करंट आपका फ्लो होगा RP कितना है R बाय 2, मतलब क्या हो जाएगा 2V बाय R हो जाएंगे, 2V बाय R हो जाएगा। तो अब HS लिखेंगे IS का स्क्वायर R स्क्वायर इंटू T, यही लिखेंगे ना। तो आगे जो हो जाएगा HP लिखेंगे, HP जो लिखेंगे क्या हो जाएगा IP का स्क्वायर, I स्क्वायर RT होता है इंटू यहाँ पे RS होगा, यहाँ पे RP होंगे इंटू T। सेम समय के लिए चलाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यहां से जब लिखेंगे I स्क्वायर कितना IS स्क्वायर, तो V बाय 2 R का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू R क्या RS कितना हो जाएगा 2R हो जाएंगे, इंटू क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, बाय करेंगे IP क्या है 2V का R का होल स्क्वायर, तो इंटू क्या हो जाएगा RP R बाय 2 हो जाएंगे इंटू T। टाइम से टाइम कटेगा, टाइम से टाइम कटेंगे, आगे देखिएगा टाइम से टाइम कटा, R से R चले गए, V से V चला गया, R से R चला गया। अब 1 बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाय 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपके 4 इंटू क्या हो जाएंगे 1 बाय 2 आ जाएंगे। तो एक कटेगा, काटो कटेगा तो क्या कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो गया 4, मतलब क्या आ जाएंगे 1 बाय 4 आ जाएंगे, 1:4 आएगा, मतलब 1:4 आएगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 24 आपका क्या बोला गया है, 24 बोला गया है क्या कि यदि किसी तार की लंबाई तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए तब प्रतिरोध होंगे। तो R इक्वल टू क्या होता है रो L बाई ए, R डैश क्या हो जाएगा लेंथ को डबल कर दिए 2L और एरिया को भी डबल कर दिए, एरिया को भी डबल कर दिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब R रो L बाई ए आ गया इक्वल टू क्या आ गया R ही आ गया ना, कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 एम्पियर बराबर होता है, तो करंट बराबर क्या होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश क्या होता है कुलम बटा क्या हो जाएगा सेकेंड, 1 कुलम पर सेकेंड, ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कुलम पर सेकेंड, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 26 क्या बोलते हैं, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा दी जाती है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या है आपके हेनरी है सर, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हेनरी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, द डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कौन है सर विद्युत जनित्र है,
इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक धनात्मक आवेशित कण अल्फा कण को पश्चिम की ओर प्रक्षेपित करने पर किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सर एक धनात्मक है जो चार्ज, हमेशा सामने क्या मानिएगा, पूरब मानिएगा, पीछे अपना पश्चिम मानिएगा, कहीं भी बैठे हो, और लेफ्ट उत्तर और राइट आपको जो मानना है अपने दाईं ओर वो दक्षिण मानना है। अब क्या बोला सर, आवेशित चार्ज बोला है, आवेशित चार्ज मतलब करंट का डायरेक्शन वही होगा, किधर से किधर है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित करने, पश्चिम की ओर जा रहा है। और जो आपका जो है सर फोर्स जो लग रहा है वो उत्तर की दिशा में लग रहा है, तो ये जो होगा वो किधर होगा, ऊपरी मुखी होंगे। 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा अपवर्ड। देखो आपका जो थंब, आपका जो पॉइंटर का डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, पॉइंटर का जो डायरेक्शन आ रहा है तर्जनी, ठीक है, वो उंगली का कहां पे छू, देखो ना, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इस पॉसिबल पे 2 डायरेक्शन होगा, 2 दिशा होंगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो क्या ऑप्शन 2 गलत होंगे। ठीक है, ये आपका सही है, ऑप्शन 2 मतलब नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कि बोला जाता है घरेलू परिपथ में हरा प्लास्टिक आच्छाद वाला तार है, जो वायर ग्रीन आपका प्लास्टिक कवरिंग है डोमेस्टिक सर्किट में, वो कैसा है, अर्थ वायर है, भू संपर्क तार है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कि किसी परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कहलाता है। जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए सर्किट में, उसे क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। आपकी क्या हो जाएंगे, धारा नियंत्रक। ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 किसी परिपथ में धारा मापने के लिए एम मीटर को संयोजित किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होते। इन ऑर्डर टू मेजर द करंट इन ए सर्किट द एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निर्गत होती है तथा किस ध्रुव पर विलीन हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है किस पोल से निकलती है, किस पोल में मर्ज हो जाती है, तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। सर मैग्नेट से नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में टर्मिनेट हो जाता है, क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 35 कि किसी विद्युत स्त्री को जब 220 वोल्ट मेंस के साथ संयोजित किया जाता है तो 4 एम्पियर की धारा खींचता है, इसका प्रतिरोध होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जो कनेक्टेड 220 वोल्ट मेन से ड्रॉ कर रहा है कितना करंट, 4 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस क्या होंगे, R इक्वल टू क्या होता है, V/I। तो R कितना है, 220 वोल्ट, I कितना है, 4 एम्पियर, कटेंगे 5 बार में, फिर 5 बार में 55 ओम का होगा, 55 ओम। कोई दिखा, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके प्रेरित विभव बंतर बराबर की इकाई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिट क्या होता है सर, ईएमएफ मतलब वोल्टेज तो ही है, पोटेंशियल डिफरेंस तो ही है, क्या होता है, वोल्ट होगा। ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी 37 कोई धारावाही कुंडली देश आपके क्या बोला जाता है, जैसा व्यवहार करती है। एक कॉइल कैरिंग करंट बिहेव्स एज एन मैग्नेट, किसके तरफ बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह। ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 विद्युत चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उत्तम पदार्थ फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड। सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी दोगे आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हटा दोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देता है, तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है, नरम लोहा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको बोला था निम्न में कौन फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कौन संबंधित नहीं है, प्रतिरोध। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 दायां हस्त अंगूठा नियम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के को देश के रूप में भी जाना जाता है। राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स क्रॉक स्क्रू रूल। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे।
मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी में आपका जो है राइट हैंड थंब रूल के नियम को जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, थर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो पिछले बार पूछा गया है वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। थैंक यू।